वेनेजुएला में अमेरिकी हमले पर पोप ने चिंता जताई है। वेनेजुएला के लोगों की भलाई सबसे ऊपर होनी चाहिए। वेनेजुएला की संप्रभुता की गारंटी दे अमेरिका। अब देखिए पोप जो कह रहे हैं वो चिंता कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला की संप्रभुता की गारंटी अब अमेरिका दे। वेनेजुएला के लोगों की भलाई सबसे ऊपर होनी चाहिए। कर्नल शैलेंद्र सर, देखिए ये पहला सवाल यही कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट रीजनल वॉर का रूप ले सकता है, और ये जो बात कह रहे हैं पोप कि अमेरिका ये गारंटी दे वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा की, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए पोप साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, वो करेंगे कैसे? आप एक बात बताइए, 40 लोग तो मर गए, ऑलरेडी मर गए। अच्छा, दूसरी बात, आपने खुद ही डिक्लेयर कर दिया है ट्रम्प साहब ने कि अब इकॉनमी हम चलाएंगे, देश हम चलाएंगे, हम प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। दैट मीन्स ये देश का और क्या तोड़ना चाहते हो आप? इस देश में बचा क्या है जिसकी इकॉनमी ऑलरेडी इतनी सफर कर रही थी? मैं तो कहता हूं अगर ट्रंप में हिम्मत है और यूएस में हिम्मत है तो उसकी लायबिलिटीज को टेक ओवर करिए ना। आप तो असेट्स के पीछे पड़े हैं, जो फायदे वाली चीजें हैं। आप अगर कल आप यहाँ का तेल बेचते हैं, आज की तारीख में उनका तेल क्या है? वो उन्होंने अपना एक राष्ट्रीय संपत्ति के तौर पर उसका जो कंपनीज का जो ट्रेड है वो राष्ट्रीयकरण कर रखा है। अब आप क्या करेंगे? आप उसे प्राइवेटाइज करेंगे। प्राइवेटाइज का मतलब क्या है कि देश छोड़ दीजिए, कंपनी को फायदा होगा। वो कंपनी अगर वेनेजुएला की होती तो भी मैं मान लूंगा। वो कंपनी डिक्लेयर्ड पॉलिसी के तौर पर यूएस की होगी। ऑयल वो कंट्रोल करेंगे, ऑयल वो बेचेंगे। वेनेजुएला में और है क्या बची? गरीबी वो आप लोगों के ऊपर छोड़ देंगे कि चलिए जी आप गरीब थे, अभी हैं, रहेंगे। सैंक्शन थोड़ी ना हट गए, और अगर सैंक्शन हट भी गए तो सैंक्शन का जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो ऑयल पे पड़ना था, क्योंकि वेनेजुएला ऑयल नहीं बेच पा रहा था। अब आप आ गए, आप बेचेंगे और उसका जो पैसा है वो आप कमाएंगे, आप इनको थोड़ी ना देकर जाएंगे। तो पोप साहब का जो अपील है उसका आंसर मैं आपको स्ट्रेट अवे दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पब्लिक ही सफर करेगी, वेनेजुएला ही सफर करेगा। सर, एक और बड़ी खबर आ रही है, उस पर भी रिएक्शन लेंगे आगे। वेनेजुएला में सत्ता का हस्तांतरण जरूरी है, ब्रिटेन का यह कहना है। वेनेजुएला के लोगों को सौंपी जाए सत्ता, ब्रिटेन भी हस्तक्षेप कर रहा है। सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण जरूरी है, ब्रिटेन का यह कहना है। यानी अब पावर शिफ्ट करने की बात भी कही जा रही है। दूसरे देश को यह कहता है कि अमेरिका वेनेजुएला के लोगों के हितों की रक्षा करे, उनके हितों को लेकर कदम उठाए। वहीं ब्रिटेन का यह कहना है कि वहां पावर शिफ्ट भी होना चाहिए, वेनेजुएला के लोगों को सत्ता सौंपी जाए। यानी क्या लोग मिलकर वहां की सत्ता चलाएंगे? किसी एक व्यक्ति को तो पावर देनी होगी जो वहां के विकास के लिए काम कर सके। क्योंकि प्रोफेसर तनेजा, जो बात अभी कर्नल सिंह ने कही है मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगी कि आप वहां की लायबिलिटीज को नहीं, वहां का जो ऑलरेडी डेवलपमेंट का सहारा है, वहां विकास के लिए आगे बढ़ने के जो एक जरिया है वो है वहां का क्रूड ऑयल। और उस वहां के ऑयल को लेकर कल ही ट्रंप ने यह बात कह दी थी, जब मीडिया से बात कर रहे थे, एक संदेश दे दिया था कि हम वेनेजुएला के रीग्रोथ के लिए काम करेंगे, वेनेजुएला को और मजबूत करने के लिए काम करेंगे, और उसके लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा वहां का क्रूड ऑयल। बिल्कुल अनामिका, कि जैसे देखिए अब लंदन का क्या है, यूके का हमेशा स्टैंड, इंग्लैंड का स्टैंड हमेशा प्रो अमेरिका ही रहा है और प्रो अमेरिका ही रहेगा। तो वो जो स्टैंड ले रहे हैं, वहां पोप स्टेटमेंट देते हैं कि अमेरिका को बिल्कुल उसकी संप्रभुता का वेनेजुएला का ध्यान रखना चाहिए। इमीडिएटली वहां से लंदन की स्टेटमेंट आ जाती है, यूके से स्टेटमेंट आती है कि वहां की जो सत्ता है वहां के लोगों को सौंप दो। अरे भाई, कौन से लोगों को सौंप दो? तो यही तो वो जो पोप ने बात कही उसको नेगेट करने के लिए कह दिया कि भैया वहां की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हम केवल उनके असेट्स की बात करेंगे, जिम्मेदारी वहां के वो लोग संभालें, जैसे वो लिबिया में करते आए हैं, जैसे उन्होंने इराक में किया, जैसे उन्होंने पनामा में किया, होंडुरास में किया। एक एग्जांपल नहीं, बथेरियों एग्जांपल्स हैं जहां जहां वो पपेट सरकार बनाते रहे हैं। तो वहां की जनता को सरकार सौंपने का मतलब ही यही है कि पहले बात हो रही थी मरिया मचाडो के लिए, पूरा का पूरा मुझे तो ये जो पीस प्राइज वाला जो खेल है वो भी पूरा एक प्लान स्ट्रैटेजी के तहत लग रहा है जो हुआ था। पहले कहते हैं कि मरिया मचाडो इमीडिएटली स्टेटमेंट देती हैं जब ये सब घटनाक्रम होता है, तो मरिया मचाडो की स्टेटमेंट आती है कि नाउ इज द टाइम फॉर फ्रीडम, नाउ इज द टाइम फॉर रिज्यूमिंग पावर, कंट्री द आवर ऑफ फ्रीडम हैज अराइव्ड। फिर उनके बाद ट्रंप की स्टेटमेंट आ जाती है दैट शी इज नॉट मैच्योर एंड शी डज नॉट हैव द सपोर्ट ऑफ द पीपल टू बिकम द प्रेसिडेंट देयर। फिर वो अपनी स्टेटमेंट कह देती है कि अरे भैया, मैं अपने लिए थोड़ी कह रही थी, मैं वहां के जो विपक्ष के जो प्रमुख थे, जिन्होंने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो थे, एडमेंडो गोंजाल्वेस ऐसा कुछ नाम है, उनके लिए कह रही हूं, उनको प्रेसिडेंट बना देना चाहिए
चाहिए। तो ये सत्ता लोगों को सौंप देने का मतलब सीधा सीधा यही है कि भैया अपनी गरीबी, अपनी अनएम्प्लॉयमेंट, अपने जितने मुद्दे हैं वो सब तुम संभालो, हम यहाँ आएंगे, अपनी अमेरिकन कंपनीज यहाँ पे अपने तेल लगाएंगी, तेल के कुएं में ही केवल वो इन्वेस्ट करेंगी, तेल के कुएं से ही जो प्रॉफिट आएगा वो अपना लेके कमाएंगी। सिंपल सीधी स्ट्रैटेजी है। मुझे तो केवल तेल और अपने प्रॉफिट से मतलब है, इसके अलावा ट्रम्प भाई साहब को ना कुछ सूझता है ना उनको कुछ और दिखाई देता है। बिल्कुल। कल्याण शैलेंद्र सर, स्ट्रैटेजी की बात दीप्ति जी कर रही हैं, लेकिन आपसे मेरा ये सवाल है कि साइबर वॉरफेयर और प्रॉक्सी ग्रुप्स का भी इस्तेमाल क्या इसमें हो सकता है? नहीं, देखिए, जब आप इस तरह का काम करते हैं तो आप सभी चीजों को इस्तेमाल करेंगे। प्रोपोगंडा वॉरफेयर भी करेंगे, साइबर भी करेंगे, इंफॉर्मेशन भी करेंगे। ये जो अभी चल रहा है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर नहीं है तो क्या है? ये जो आपने अभी अभी दिखाया कि ब्रिटेन ने बोला है, ब्रिटेन को अगर एक्चुअली कुछ करना है ना, वो यहां से नाक नहीं पकड़ रहा, वो बोल रहा है देखिए मैं यहां से पकड़ के दिखाऊंगा। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि लोगों के पास या जो उस कंट्री की पावर है उस कंट्री को वापस मिली जाए। भाई सीधे क्यों नहीं बोलते? आप तो यूएस के साथ चलते हो हर चीज में, आपको क्या प्रॉब्लम है? स्थानांतरण क्या करोगे? स्थानांतरण एक डिक्लेयर आप बढ़िया देखिए, उनकी जो उपराष्ट्रपति मैडम है उनको उनके सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति अपॉइंट किया। आप देख लीजिए, ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, उनमें काबिलियत नहीं है, वो नहीं कर पाएंगी, उनका पॉपुलर बेस नहीं है। अरे भाई ये तो अभी थ्योरेटिकल बात चल रही है, प्रैक्टिकल क्या कर दिखाओगे आप? तो थ्योरी जो कि एक सुप्रीम कोर्ट अगर फॉर व्हाटएवर रीजन, इस समय एक्चुअली देखा जाए क्या ऑप्शन था वेनेजुएला के पास? यही ऑप्शन था कि उपराष्ट्रपति थोड़ी देर के लिए टेक ओवर कर ले और कुछ स्टेबिलिटी लाएं, कुछ बातचीत करें वगैरह वगैरह। यहां आपने पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। सो अगर आप देखें, यूएस बड़ी क्लैरिटी से काम कर रहा है एंड ट्रम्प जैसे ही लोग हैं वो बड़बोलेपन में ये सब बोल भी पा रहे हैं कि नहीं जी हम तो सिर्फ ट्रेड करेंगे, हम तो ऑयल करेंगे, अब कहीं कोई बात ड्रग्स से रिलेटेड आ नहीं रही, लोगों की राइट्स के बारे में कोई बात नहीं आ रही। आप अच्छा चलिए प्रेसिडेंट्स ले लीजिए, अफगानिस्तान में थे, अफगानिस्तान का क्या भला करा इन्होंने या क्या भला करके छोड़ कर आए? आप बता दीजिए मुझे। ये म्यांमार में थे, म्यांमार में इन्होंने क्या भला कर दिया? कौन सा वो कंट्री जो है वो डेवलप्ड कंट्री के तौर पर डेवलप हो गया? ये लूट करते हैं और लूट का यहां पर जो फॉर्मूला है क्लियर है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ ऑयल। प्राइवेट कंपनीज यूएस की वहां आएंगी, ऑयल को कंट्रोल करेंगी, उसको सेल करेंगी। एज अ गवर्नमेंट यूएस पूरी दुनिया में उस सेल को कंट्रोल करेगा, किसको देना है, किसको नहीं देना है, किसको किस रेट पे देना है, किसको किस रेट पर नहीं देना है। और वहीं पर ये जो लड़ाई का जो तरीका होता है ना, ये लड़ाई चल रही है इकोनॉमी की। देयर इज नो अदर वॉर गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। सभी के सब अपनी इकोनॉमी को बचाना और बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी की इकोनॉमी को गिराना चाहते हैं। थैंक यू सो मच कर्नल सिंह और प्रोफेसर तनेजा, आप लोगों का जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी हमें देने के लिए कि आखिर मादुरो को किडनैप करने का जो आरोप लग रहा है उसके बाद आगे क्या होगा, क्योंकि कल मादुरो को यूएस की कोर्ट में पेश भी किया जाना है। सबकी नजरें होंगी कि क्या क्या चार्जेस उन पर होंगे और कितनी सजा उनको हो सकती है। थैंक यू सो मच आप दोनों का।